मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 फरवरी 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि त्रयोदशी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज गुरुवार को पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियां, पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं पिछली सरकार की योजनाओं का नाम भी बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है। बड़ी खबर यह है, आज दिया कुमारी सिर्फ अंतरिम बजट पेश करेगी। यह सिर्फ 4 महीनों के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज देने की कोशिश करेगी। बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा। 2003 के बाद मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी लखपति दीदी योजना की शुरुआत करने की घोषणा होने के आसार है। अंतरिम बजट में अस्पतालों में साफ सफाई और वार्डों की देख रेख के लिए गुजरात मॉडल सरकार लागू कर सकती है। हर वार्ड की साफ सफाई को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं के लिए एक वॉलंटियर लगाने की भी घोषणा हो सकती है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, महिलाओं के साथ सरकार किसानों को आज बड़ा तोहफा दे सकती है। अंतरिम बजट में किसान और पशुपालन सेक्टर में घोषणाएं तय मानी जा रही है। घर घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन देने की घोषणा हो सकती है। इसके लिए कामधेनु योजना शुरू की गई थी। कामधेनु योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए पहले ही योजना चल रही है। इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। गो आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किए जा सकते हैं। और आज बजट के दौरान किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। वैसे आज बजट में क्या बड़ी घोषणाएं होती है, किसानों को सरकार क्या देगी, महिलाओं के लिए कौन सी बड़ी घोषणाएं होती है, इसको लेकर मैं आपको बजट जारी होने के बाद अलग से वीडियो दूंगा और उसमें पूरी जानकारी होगी कि बजट में आपको क्या मिला। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के सीकर से बहुत बड़ी और दुखद खबर। ससुराल में नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर से महज 6 किलोमीटर दूर था। घर परिवार और नाते रिश्तेदारों के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी। सभी बेटा बहू के इंतजार में थे। इसी बीच एक मनहूस खबर ने हंसी की आवाज को रुदन में बदल दिया। शादी वाले घर में रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी पहुंचे। तब पता चला कि दूल्हा दुल्हन की कार का एक्सीडेंट हो गया है। दुल्हन की मौत हो गई और दूल्हा घायल हो गया। पुलिस के अनुसार लक्ष्मणगढ़ तहसील के बाटला नाव गांव के नरेंद्र की शादी हरियाणा के हिसार की रहने वाली खुशबू के साथ 6 फरवरी को ही हुई थी। नवविवाहित जोड़ा 7 तारीख को सुबह बाटला नाव गाँव लौट रहा था। शादी के बाद घर लौट रहे दूल्हा दुल्हन की कार को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में दुल्हन की मौत हो गई। वहीं कार का ड्राइवर और दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के गंगापुर सिटी जिले के बामनवास थाना क्षेत्र में बुधवार को 25 साल की एक महिला खेत में बने कच्चे बोरवेल में गिर गई। महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोरवेल में मोबाइल की रोशनी करके देखने पर 95 फीट की गहराई में एक हाथ नजर आया है। महिला को बोरवेल में ऑक्सीजन पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। SDRF और NDRF की टीमों को सूचित कर दिया गया है। महिला के परिजनों ने प्रारंभिक बातचीत में बताया कि महिला बीती रात से ही घर से गायब थी। महिला खुद बोरवेल में जा गिरी या उसे किसी ने गिराया, इसकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर, महिला मनरेगा मजदूरों ने कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही में बकाया भुगतान और रोजगार की मांग नहीं मानने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश के कई जिलों के मजदूरों की शिकायत है कि उनको रोजगार का बकाया भुगतान नहीं मिल पा रहा है और मनरेगा में समय समय पर फर्जीवाड़े की भी बातें सामने आती रही है। महिलाओं ने कहा है कि उन्हें मनरेगा में काम दिया जाए और जल्द ही बकाया भुगतान दिलाया जाए। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल ध्वनि मत से पास हो गया है। बड़ी बात यह है, इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक रहेगी।
आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। कल आपने देखा होगा अचानक जैसलमेर जोधपुर के कुछ एरिया में हल्की बारिश हुई। नागौर, बीकानेर, गंगानगर के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसके अलावा भी प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहे। हालांकि बड़ी बात यह भी है, इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले चेतावनी जारी नहीं की थी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रफ बनने और पश्चिमी जेट विंड लगातार चलने के कारण मंगलवार देर शाम अचानक बादल बनने शुरू हो गए। तो इस प्रकार अचानक भी वेदर सिस्टम बन जाते हैं। हालांकि यह सिस्टम अपना ज्यादा असर नहीं दिखा पाते। इस प्रकार इस नए सिस्टम का भी असर शाम तक खत्म हो गया और आसमान साफ होने लगा। अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-4 दिन तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि रात में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राज्यसभा में पीएम मोदी 90 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, इसके बावजूद भी ना वो लिफ्ट हो रहा है और न ही लॉन्च। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी काम की खबर, काइनेटिक ग्रीन ने 7 फरवरी को ई लूना को लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक मोपेड को ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट से सेल कर रही है और कंपनी ने इसकी बुकिंग 26 जनवरी 2024 से शुरू कर दी है। इसे 500 रुपए की टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है और इसकी शुरुआती कीमत 69,990 रुपए है। ई लूना के लॉन्चिंग इवेंट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों में लूना का यूज किया है। बड़ी खबर यह है, अब इलेक्ट्रिक ई लूना मार्केट में आ गई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आपके लिए काम की और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।